हेलो गाइस, चलो आज देखते हैं करंट डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास सोर्स करंट है जो कि 5 एम्पियर है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि 2 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम का है। तो हम आज इसमें करंट कैलकुलेट करके आपको बताने वाले हैं कि करंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हम नेमिंग दे देते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए। इसको सपोज कर लेते हैं ये I2 है और इसको हम I1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो कि है सोर्स करंट, तो ये 5 एम्पियर है और इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको हम मान लेते हैं R2, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर हम चाहें तो हम सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, I out इक्वल टू I सोर्स मल्टीप्लाई बाई जिसके अक्रॉस करंट निकालना है। सपोज हमें I2 के अक्रॉस करंट निकालना है कि I2 क्या है हमारा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो रजिस्टर है, मतलब वो क्या है, अभी मान के चलिए I2 के साथ R2 है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, R1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 एंड R1 प्लस R2, ये है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लिखते हैं I2, अभी हमें I2 कैलकुलेट करनी है। तो I सोर्स हमारा क्या दे रहा है, 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्प। तो हम लिख देते हैं 5 एम्प मल्टीप्लाई बाई, अभी हमारा 3 ओम नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 2 ओम, बिकॉज फॉर्मूला में क्या है, R1 है। R1 में इसलिए हम यहाँ पे 2 ओम लिखेंगे एंड 2 ओम प्लस 3 ओम, ठीक है। उसके अपोजिट वाला रजिस्टर लेना है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 ओम एंड दिस इज द 2 ओम। ओके, सो दिस 5 कैंसल टू ईच अदर। अब यहाँ हम बता सकते हैं कि ये हमारा करंट जो है वो 2 एम्पियर है, ठीक है ना। अभी हम I1 कैलकुलेट करते हैं इसी तरह से। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये 5 एम्पियर है, 5 मल्टीप्लाई बाई इसका अपोजिट, मतलब I1 में R1 है साथ में 2 ओम, करेक्ट। तो हम ऊपर में लिखेंगे 3 ओम एंड देन 2 ओम प्लस 3 ओम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ओम एंड 5 ओम, ठीक है। सो 5 कैंसल टू ईच अदर। अब ये हमारे पास जो बचेगा वो 3 एम्पियर करंट आएगा, करेक्ट। तो हम इस तरह से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में होता तो करंट सेम होता, पर ये जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, इसलिए हमारा करंट क्या है, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिमुलेशन से एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है क्या। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे I2 हमारा कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। I2 हमारा 2 एम्पियर है और I1 हमारा कितना है यहाँ पे, 3 एम्पियर। तो I1 हमारा 3 एम्पियर है, ठीक है। तो आप इसी तरह से सिमुलेशन वीडियो चाहते हैं और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, तो हमें और इससे और अच्छी वीडियो हम आगे आपके लिए ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।